साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आज एक गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि समाज में आज़ादी के बाद से ही भारत में जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी गुलाम और लाचार है। उसे जगह जगह अपमानित होना पड़ता है। तो हमारे महानायकों ने इनसे मुक्ति के लिए एक रास्ता बताया कि अगर यह समाज बहुत अधिक संख्या में है, भारत में राजतंत्र के बजाय यहाँ प्रजातंत्र लागू है। प्रजातंत्र में उसकी सरकार होती है जो बहुजन या बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है इस देश में कि यहाँ बहुत अधिक संख्या में जो लोग रहते हैं, जो बहुजन लोग हैं, उनकी सरकार न हो के अल्पजनों की सरकार है। बहुजनों के द्वारा अल्पजनों की सरकार है। प्रजातंत्र में बहुजनों द्वारा बहुजन के लिए और बहुजन की सरकार होनी चाहिए, लेकिन ये अल्पजन की सरकार है। इसीलिए बहुजनों का मान सम्मान और उनका जो स्वाभिमान है वो मरा हुआ है। जब भी ऐसा हुआ है, जब भी बहुजनों की सत्ता या बहुजनों का सत्ता पे नियंत्रण हुआ है, बहुजनों का मान सम्मान और आत्मसम्मान उनका बढ़ा है और उन पे जुल्म ज्यादती कम हुई है, उन पे शोषण, अन्याय, अत्याचार कम हुआ है। तो साथियों, बहुत से तरीके हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि शिक्षा का प्रचार, उनके आर्थिक सुधार होगा, उनका ऐसे ऐसे जो नौकरियां मिलेंगी तब उनका उद्धार होगा। तो साथियों, कुछ भी हो जाए, 75 साल की आज़ादी के बाद भी बहुजन समाज के तमाम लोगों को बड़े बड़े ऊंचे पद, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम इस तरह के पद मिले। सरकारी नौकरियों में आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचे, लेकिन उनका अन्याय, अत्याचार उन पे आज भी उनके समाज पे जारी है। उनका मान सम्मान, उनके साथ जो छुआछूत की भावना है, उनके साथ जो शोषण है, वो आज भी बरकरार है। तो ये एक जो महानायकों ने एक सुझाव दिया, एक कारण बताया, इसके मुक्ति का रास्ता बताया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर का सत्ता में अर्थात नियंत्रण, सत्ता में नियंत्रण होने से बहुजन समाज का मान सम्मान बढ़ सकता है, उसका स्वाभिमान बढ़ सकता है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जब बनी थी, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो उसमें लोगों का मान सम्मान उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के तमाम शोषितों का मान सम्मान बढ़ा था। उसमें उन सब में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा हुआ था। यही नहीं, बहन मायावती जी ने इन बहुजनों के लिए बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे हित के काम किए। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम काम गिनाएं तो गिनाते गिनाते बहुत समय लगेगा। संक्षिप्त में यही कहेंगे कि बहन जी ने अपने शासन, इस 5 वर्ष के शासनकाल में 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनवाए, 11 मेडिकल कॉलेज बनाए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 280 से अधिक डिग्री कॉलेज बनवाए, 24 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए उत्तर प्रदेश में ही, 200 से अधिक इंटर कॉलेज बनवाए, 100 आईटीआई की स्थापना कराई, 572 से अधिक हाई स्कूल के विद्यालय बनवाए और 55,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों की स्थापना कराई। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में है। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल और आवास की सुविधा गरीब लोगों के लिए, इस तरह के बहुत सारे कल्याणकारी काम कराए। इनसे इस बहुजन समाज का आत्मसम्मान बढ़ा, इनका स्वाभिमान बढ़ा, इनके उम्मीद जगी, इनको अपनी मुक्ति के रास्ते समझ में आए।
इन 5 सालों में ही अगर सरकार और कुछ रही होती, बहुजनों के द्वारा अपने वो मत का सही इस्तेमाल किया गया होता, तो ये सरकार निश्चित है बनी रहती और 2-3 कार्यकाल में ही इस उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के हर भाग में, हर प्रदेशों में अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के लोगों का कल्याण दिखाई देता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को किसी भी कीमत में तन मन धन से उसका साथ देकर उसको आगे बढ़ाएं। इसका परिणाम पूरे देश के लिए, पूरे भारत की राजनीति में 2024 में निश्चित रूप से पड़ने वाला है। किसी गुमराह के कहने पे गुमराह ना हो। तमाम जो बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, बहुजन मूवमेंट, बहुजन समाज से ही जो लोग पैदा हो रहे हैं वो सत्ता के दलाल हैं, सत्ता के लोगों के द्वारा पोषित हैं। उनके बहकावे में ना आके बहुजन मूवमेंट को बढ़ावा दें और बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से अपना साथ दें। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।